हम इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं और नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपके पास एक फिगर दिया रहेगा रिलेटेड टू सर्कल, उसमें आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। मतलब जो एरिया शेड किया रहेगा वो आपको निकालना है। वो सब निकालने से पहले दो टर्म को समझ लेते हैं जो ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। एक होता है सेक्टर और एक होता है सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट। तो पहले सेक्टर क्या होता है, फिर सेगमेंट क्या होता है, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, तो पहले सेक्टर की बात करते हैं, फिर हम सेगमेंट की बात करेंगे। ये एक सर्कल है, सर्कल है, यहां पे एक सेंटर होगा। आप सेंटर से दो रेडियस खींचिए, सेंटर से दो रेडियस खींचना है। दो रेडियस तो खींच सकते हो ना, दो रेडियस खींचना है तो हो सकता है कि एक बच्चा एक रेडियस खींचा और एक और रेडियस खींचना था, दो रेडियस खींचा। चलिए दो रेडियस खींचा। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो सर्कल है दो पार्ट में बट गया, एक छोटा वाला पार्ट एक बड़ा वाला पार्ट। चलिए हम इसको सेट कर देते हैं ऐसे। हुआ ना, ये एक पार्ट हुआ, एक ऊपरला पार्ट हुआ। इसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। इस छोटा है तो माइनर सेक्टर। जाते हो बैंक में तो बोलता है ना कि तुम माइनर हो। माइनर मतलब 18 साल से कम, कम मतलब छोटा, माइनर मतलब ये छोटा। ये छोटा वाला पार्ट है, इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। बड़ा वाला कहेंगे मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। सेक्टर बना कैसे, एक सर्कल के सेंटर से दो रेडियस खींचो तो वो सर्कल को दो पार्ट में बांटता है। इक्वल पार्ट में कि अनइक्वल पार्ट में? अनइक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उसको हम सेक्टर कहेंगे। सेगमेंट क्या होगा, तो सेगमेंट के लिए सबसे पहले आप देखिए, फिर से ये आपका एक सर्कल है। ठीक, आप एक कॉर्ड खींचिए। कॉर्ड तो पता है ना सबको कि सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट लिए, एक यहां पॉइंट लिए सर्कम, ये पूरा का पूरा बाउंड्री होता है, इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो एक पॉइंट यहां लिए और एक पॉइंट यहां लिए और इन दोनों पॉइंट को मिला दिए, इस लाइन को कॉर्ड कहा जाता है। तो किसी सर्कल में अगर कॉर्ड खींचे तो फिर देखिए ये सर्कल दो पार्ट में बट गया, एक नीचे वाला पार्ट एक ऊपर वाला पार्ट, है ना। एक नीचे वाला पार्ट एक ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना। इसको सेगमेंट कहेंगे। छोटा है तो इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे, बड़ा वाला को मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्लियर, सेगमेंट, सेक्टर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर से पहले आप बोलिए एरिया ऑफ सर्कल, कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो हम लोग पहले लिख देते, रुक जाइए, थोड़ा सा स्थिर रहिए, बर्दाश्त कीजिए। बर्दाश्त कीजिएगा तो बहुत फ़ायदे में रहिएगा। क्या होता है कि हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, शादी ब्याह में गए, गेट से अंदर एंट्री किए, सामने कुछ काउंटर लगा हुआ था, बर्दाश्त नहीं किए, भरपेट खा लिए। हुआ बर्दाश्त नहीं, देखे कुछ भी था, टूट पड़े, ढकार ले लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखे आपका फेवरेट चीज़ का काउंटर लगा हुआ। उसके बाद आप क्या करते हो, सिर्फ अपना सिर पटकते हो और सिर पटक पटक के फोड़ लेते हो, क्योंकि अब फटी किस्मत या फूटी किस्मत, आप पहले ही बर्दाश्त नहीं किए और भर पेट खा के अपना पेट को भर चुके हो, और जो सामने रखा हुआ चीज़ है जो खाने के लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छा भी है इन कंपेयर के जो पहले चीज़ खाएं, लेकिन अब उसको आप खा नहीं सकते हो
क्योंकि ऑलरेडी आप पेट भर चुके हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले बर्दाश्त कीजिए, पहले आप ऑब्जर्व कीजिए। किसी भी शादी में जाना तो पहला काम ये होगा कि पूरे शादी के पूरा जो वो जहाँ पे खाना वाना होता है ना, 1 राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, 3-4 राउंड मार लेना और पता कर लेना वहाँ पे कि कहाँ पे कौन सा आइटम अच्छा है, कौन सा ख़राब है। फिर उसमें चूज़ कर लेना, एक लिस्ट बना लेना और फिर उसके हिसाब से खाना। सेम पढ़ाई में होता है कि जब टीचर पढ़ाए ना तो आप थोड़ी देर तक के लिए बर्दाश्त करके रखो, देख लो कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद चुन चुन करके उसमें से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अब ये नहीं कि वो शुरू हो या अभी शुरू हो गए, तो फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ रहेगा नहीं। शादी में आप लोग को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए एग्जाम्पल दे दिए, नहीं तो ऐसा कोई एग्जाम्पल देने का कोई मतलब नहीं था। सब यहाँ पर तो हम जान ही रहे कि भले वो आपके दादा के दादा के दादा के भाई का शादी हो, लेकिन आप चले जाइएगा, है ना। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या होता है कि अगर ये आप पूरा सर्कल का मतलब ये पूरा घूम जाते हैं, ये पूरा, तो पूरा अगर आप 1 राउंड मारते हैं तो कितना डिग्री होता है? 360। उसको तेज कर दो, 360 होता है ना। लेकिन अब क्या होता है कि ये 360 अगर पूरा सर्कल हुआ, पूरा 360, अब ये 360 में से अब मान लिए कि ये आपका थोड़े देर के लिए 60 डिग्री है, तो 360 में से सिर्फ ये कितना पार्ट है? 60 डिग्री। तो अगर हमको टोटल एरिया निकालना रहता है तो हम लोग कहते हैं 360 अप टू 360। लेकिन अगर ये मान लो कि पूरा एंगल है मेरा 360, उसमें से हमको निकालना है ये वाला पार्ट का एरिया जो कि कितना है? 60। तो अगर आप ये 60 डिग्री है, तो अगर आप 60 60 60 ऐसे करके बांटोगे ना पूरे सर्कल को, तो ये पूरा सर्कल 6 इक्वल पार्ट में बटेगा और हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा? तो ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल सा क्या होता है कि अगर हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो आपका टोटल कितना होता है? 360। उसमें से आप कितना ले रहे हो? 60। तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या यहाँ पर जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा 60 ये दिया रहेगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर दिया रहे थीटा, थीटा मतलब ये एक वेरिएबल वैल्यू हो गया, मतलब वो 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो तुम लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर। अगर तुमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो पहले टोटल कितना पार्ट है? 360। उसमें से आपको कितना लेना है? थीटा इनटू ये आप लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर। अब थोड़ा सा समझने के लिए देखिए कि हम सही लिखे कि नहीं गलत लिखे। अब देखिए जैसे कि अगर मान लिया मेरे पास ये एक सर्कल है, पूरा सर्कल का अगर मान लिए कि हमको 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। कोई भी ऐसा सेक्टर जो 90 डिग्री का, सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम लोग क्वाड्रेंट भी कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे क्वाड्रेंट 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 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिखें तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर के थ्रू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालें तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएं तो ये एंगल आपका कितना है? 90। तो 90/360 पाई आर स्क्वायर होता है। कट गया यहाँ से 1/4। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका आता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो
तो हमेशा तुम याद रखोगे कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुआ तो क्वाड्रेंट के केस में ये जो थीटा होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर सेमी सर्कल हुआ तो सेमी सर्कल के केस में ये थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। और सर्कल हुआ तो फिर थीटा 360, 360 बाई 360 पाई आर स्क्वायर बचा। ठीक है, चलिए अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो देखो हम लोग फिर से इसको बनाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट, हो गया ना। इस माइनर सेगमेंट का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। हम यहां पर सेंटर लेते हैं और सेंटर से फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, हम लेते हैं यहां से ए बी, ऐसे आप समझाने के लिए, इसमें कुछ टिपिकल चीज नहीं है। और ये एंगल को आप मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए थीटा। आपका जो ए है कैसा शेप है, ट्रायंगल। बचपन में एलकेजी यूकेजी के बच्चा को भी ट्रायंगल समझाया जाता है। तो आपका ए देखिएगा तो ए क्या है, एक ट्रायंगल। बी क्या है, सेगमेंट। बी क्या है, सेगमेंट। और ए और बी को मिला दिए तो क्या बना, इन्हीं लोगों ने बोलिए, ए और बी को अगर हम मिला दिए तो ए और बी को मिला करके क्या बनेगा, सेक्टर। ए और बी मिला देने से बन जाएगा सेक्टर। मतलब कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। किसी को कोई डाउट उठा है, डाउट रहेगा भी तो तुम क्या करोगे। तो हम यहां से देखो ए और बी ये दोनों को जोड़े तो बना मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम यहां लिख देते हैं, आप शायद समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए आर फॉर एरिया समझ लेना, सेगमेंट। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो कुल मिलाकर अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, इसको उस तरफ भेज देंगे तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस प्लस है ना, ये वाला टर्म देखो तो यहां पर प्लस है, उधर गया तो प्लस है तो उधर गया तो माइनस। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर माइनस एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल निकालना हो, अगर मान लिया यहाँ पर एंगल थीटा दिया हुआ हो, ये आपका रेडियस आर दिया हुआ हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखोगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप सोचोगे कि ये कहां से आ गया साइन थीटा। एक्चुअली में अगर मान लिया यहाँ पर साइन 60 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 60 का वैल्यू तो पता है ना, यहाँ रख के निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, सिंपल सा, ये तो फार्मूला है। फार्मूला आया कैसे वो भी हम आपको समझा सकते हैं। और अगर आपको फार्मूला एग्जाम में भूल गए, तो अगर फार्मूला भूल गए तो क्या हम इसको नहीं बना सकते हैं। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम तो ऐसे एक तो फार्मूला लिख दिए, अब ये फार्मूला आया कहाँ से,
पहला तो ये चीज़ है कि फार्मूला आया कैसे, ये तो समझ में आया ना कि पूरा का पूरा 360 होता है, उसमें से थीटा, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कैसे आया, तो इसको हम लोग निकालने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। और बाई चांस अगर आप भूल जाओ, क्योंकि हम भी कभी कभी इसको भूल जाते हैं, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, ठीक ना, तो हम वो करके आपको दिखाते हैं। ठीक, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको बना के दिखाते हैं। ये फार्मूला भी आपको निकाल के दिखा सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं भी आएगा तो भी हम बना के दिखा सकते हैं। ठीक, ट्रिगोमेट्री तो आपको पता है, तो ट्रिगो का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये इरेज कर देना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा बाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर लिख लोगे। एक और याद कर लेना, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क किसको कहते हैं। जैसे अगर मान ले कि ये मेरा सर्कल है, ऐसे मार दिया ना, ये सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में बांट दिया, ये छोटा वाला पार्ट इसको कहेंगे माइनर आर्क, और ऊपर वाला कहेंगे मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना हो तो फिर यही चीज लिखेंगे, थीटा बाई 360, और अब यहां पे पाई आर स्क्वायर नहीं, चूंकि ये लेंथ है ना, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्योंकि ये पूरा अगर एक राउंड मारते तो पूरा एक राउंड का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस, तो पूरा एक राउंड का मतलब कितना 360, उसमें से जितना पार्ट लिया है तो थीटा इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हुआ, आप मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, लेंथ ऑफ जयकारा। जयकारा समझते हो, जयकारा, कभी किसी जागरण उगरण में नहीं गए हो, जय माता दी, तो जयकारा लगाइए। जैसे लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे तो आप लोग जोर से बोलिएगा, कितना बोलिएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई। घर पर बैठ करके मंत्र उच्चारण कीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि महामंत्र ओम भू भुव स्वः तत्सवित गायत्री मंत्र, उसको मत आप उच्चारण कीजिए, 100 बार आप इसको उच्चारण कीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से कितनी बार, 100 बार, 101 बार। सीबीएसई वाली की कृपा आप पे होगी और आप पास हो जाओगे। समझ में आया। कहीं भी अगर आप भगवान का फोटो टांगते हो तो उसके जगह पे आप चाहो तो ट्रिग्मेटिकल टेबल होता है ना, ट्रिग्मेटिकल टेबल जिसमें थीटा का वैल्यू रहता है, वो टांग दो, और सुबह शाम उसको हो सके तो 2-3 बार आरती लगा दो। फिर सीबीएसई वाली की कृपा आप पे होगी और आप पास कर जाओगे। आपके पास ग्रंथ हो या ना हो, किताबें होनी चाहिए। ग्रंथ को 2-3 बार पढ़ो या ना पढ़ो, किताबों को 2-3 बार पढ़नी चाहिए। बाकी ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की कृपा नहीं, सीबीएसई की कृपा आप पे होगी। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो फिर से जाइए घर पे और कुछ किताबें खरीदिए और उसको पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब पढ़ते थे ना, मतलब हम तो जितना मतलब हमको कन्फ्यूज़न होता था तो हम क्या करते थे कि सबको लिख लिख करके ना दीवार पर चिपका देते थे। पढ़े नहीं पढ़े उससे बात नहीं था, लेकिन चिपका देते थे। और नहीं तो एक चीज़ को बार बार लिखते थे। देखिए हम आपको एक बता रहे थे, एरिया ऑफ सेगमेंट, फार्मूला हम नहीं मालूम है। एरिया ऑफ सेक्टर तो मालूम है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला भी भूल जाओगे। हमेशा याद रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और 360 में से जितना एंगल रहेगा वो लेना है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे?
फार्मूला भूल गए। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये मान लिए कि मेरा एक सर्कल है, यहां पे कॉर्ड है, मान लीजिए कि कॉर्ड है, चलिए सीधा खिंचा नहीं रहा, हैविंग रेडियस, मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको, मान लिए लेट्स एज्यूम, हम ऐसा कुछ नहीं है, 28 सेंटीमीटर, 28 या 35 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 35 सेंटीमीटर, और सेंटर पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल कितना है? छोड़ो इसको, थोड़ा सा और कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं कि हम अपने मन से ले रहे हैं। मान लिया 42 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना। कुछ भी वैल्यू रहे, ये आप दिमाग में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर जो है अपने मतलब फ़ायदे के लिए या अपने आप थोड़ा सा आसान बनाने के लिए यहाँ पर 60 डिग्री ले लिए, ऐसा कुछ मेरा सोच नहीं है। हम बस ये 60 डिग्री ले लिए, 30 भी ले सकते थे, 45, कुछ भी ले सकते थे। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जानते हो ना कि सेंटर से कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसको बाइसेक्ट करता है, पता है? चलिए, ये हमको पता था 42 सेंटीमीटर, ये पूरा एंगल पता था कितना? 60 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पे ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? यहां पे ये 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री होता है ना, तो ये एंगल कितना? 60, क्योंकि तीनों मिलकर के 100 होता है ना, तीनों मिलकर 180, 90, 30, 120, ये बचा कितना? 60। अभी तक हम आपको कोई फार्मूला रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है? हो सकता है कि अगर यहाँ पे 30 होता तो ये 15, ये 15, ये 90, तो ये कितना हो जाता? 45 होता ना रे? ना होता। बैठिए तो एकदम एक्साइटेड मूड में रहिए, अपने आप को ऐसा मत बताइए कि लगे कि बस बकरीद का आप खस्सी बने हुए हैं, आपकी बस यहाँ पर बैठा करके आपका कुर्बानी होने वाली है। एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल रहो। तो ये 60 डिग्री, ठीक है? ठीक है ना। हम यहाँ से ऐसे कर देते, ए, ये तो हो गया O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। अब एक ट्रायंगल देखो OAC, OAC में OA मालूम है 42, OC नहीं मालूम है, AC नहीं मालूम है, ठीक ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर हम साइन A लिखते हैं, साइन A देखो ये एंगल लिए, तो OC बाई OA लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे OC बाई में OA। तो साइन A मतलब साइन A का वैल्यू कितना है यहाँ पे? साइन 60, OC बाई OA। OA कितना है मेरा? इसका वैल्यू कितना है? OC कितना नहीं मालूम, 42। ये आ जाएगा इधर, तो 42 इंटू √3 बाई 2 कट गया 21। OC बराबर कितना आ गया? 21 √3, ठीक। OC आ गया ना। अब लिखते हैं cos A। अब क्या लिखेंगे? cos A लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बेस बाई हाइपोटेनस। आपका बेस AC है, हाइपोटेनस कितना है?
कॉस ए का मतलब AC कितना, ओए 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 ओ कॉस 60 का वैल्यू हमको भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन हम बोल नहीं रहे थे। 42 को इधर लाएंगे, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा ना। 42/2 AC 20, ये हुआ 21 AC। अगर AC 21 तो BC भी कितना 21। ये अगर 21 तो ये भी, इसका मतलब AB मेरा कितना हो गया, AB आपका, ये समझ में आया। हम आपको कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये आपका आ गया 42। अब एक ट्रायंगल का एरिया तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू। तो यहाँ पे ट्रायंगल का ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ। तो अगर आप लिखना चाहें तो एरिया ट्रायंगल AOB बराबर हाफ, बेस की जगह पर लिख देते हैं AB और हाइट की जगह पर OC लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हाफ, AB कितना है 42 और हाइट कितना है 21√3। 21 42 2 से कटेगा ना 21 इंटू 21 441√3 आ गया ट्रायंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आया ना। अब यहां से आप √3 का वैल्यू 1.732 रख के मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल सकते हो ना। चलो, एरिया ऑफ अगर हमको सेगमेंट निकालना रहता तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, थीटा। थीटा का मतलब कि 60/360 पाई, पाई का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट 22/7 और R स्क्वायर 42 इंटू 42 लिखेंगे ना ऐसे। 6 बार में 6 कट गया, 42 इंटू 22। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल 22। चलिए 22 ये मल्टीप्लाई तो आता होगा। अब इसमें से आप इसके एरिया को माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया, आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये हम बिना यूज़ किए, फार्मूला का यूज़ नहीं किए। अब हम वो चेक करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला लिखवाए ना अभी, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं। अगर ये आ गया तब तो हम सही, और अगर नहीं आया तो फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये वर्ड जो होता है ना, पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, पता है ना। हमको पढ़ा रहे हो तो मतलब कब बोलते हैं, जब तुमको कोई पढ़ा मतलब बैठा कर समझाने लगता है तो बहुत देर सुनते हो और सुनने के बाद बोलते तुम हमको पढ़ा रहे हो। तो जैसे ये वर्ड हम लोग बोलते हैं कि तुम हमको पढ़ा रहे हो, तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या हो जाता है, पढ़ा रहे हो मतलब कि तुम एजुकेट नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये वाला हम पढ़ा रहे हैं तुमको। चेक कर लेते हैं, फर्दर तो जो होना होगा वो तो होबे करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखे थे, देखिए एरिया ट्रायंगल हाफ R स्क्वायर, बोले थे ना हाफ R स्क्वायर। R कितना है आपका 42 इंटू साइन थीटा। थीटा मतलब ये पूरा एंगल साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू समझ में आया। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2
21 21 4 4 1, मतलब कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे थे। ये फॉर्मूला भी सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर। तो तुम अब सोचो, अब हम वो तो लिख दिए, जब उस समय लिखे थे तो तुम्हारे दिमाग में तो दर्द हो रहा था, कहाँ से लिख दिए, क्या ज़रूरत है ये सब फालतू लिखने का। लेकिन अब समझ में आया कि इतना लंबा जो कहानी करके इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, फिर कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, तो ये डायरेक्ट 2 लाइन में नहीं आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या याद रखिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, वो तो हम भी जानते हैं, आप स्टैचू हो, कुछ बोलोगे, स्टैचू को जाके गांधी जी को बोलेंगे आपने हमारे देश के लिए क्या किया। बोलते क्यों नहीं है, बोलिए तो आप क्या किए। सुन लो, देखो गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो हमारे देश के लिए कुछ नहीं किए। स्टैचू मत बनिए, आप बोलिए, प्रूफ कीजिए कि यहाँ पे आपके अंदर में भी क्वालिटी नहीं है। अरे जान है, जान, आप भी एक जिंदा इंसान हो। क्वालिटी नहीं प्रूफ करो, क्वालिटी को चाहिए, आप ये प्रूफ कीजिए कि हम एक ह्यूमन बीइंग को पढ़ा रहे हैं। समझ में आई बात। बस अब एक और चीज़ समझाते, ये समझ में आया फॉर्मूला। आज हम आपको पूरा का पूरा शुरुआत में जब बोल रहे थे तो आपको पहला दूसरा चैप्टर जो है ना, पूरा का पूरा एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट पे ही बेस्ड है। तो हम पहले उसी चैप्टर का हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, घड़ी का सुई तो देखबे की हो गया, कितना लोग घड़ी पहनता है। जब से मोबाइल में घड़ी आई है, घड़ी का फैशन खत्म हो गया। पहले हर कोई घड़ी पहनता था, शौक होता था। दहेज में 3 चीज़ का मतलब पापा बोलते थे डिमांड होता था ज़्यादा, रेडियो, घड़ी और साइकिल। मतलब पापा के ज़माने में रेडियो, घड़ी और साइकिल। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग थे जिनको घड़ी देखना नहीं आता था, लेकिन दहेज में घड़ी ले लेता था। एक और चीज़ है, गांव में हम लोग जब रहते थे, पढ़ाई लिखाई से हम लोगों को कोई मतलब नहीं था, लेकिन किसी के शादी में जाते थे ना, किसी के दूसरे घर में, तो 2 चीज़ कॉमन था, पॉकेट में पेन होना चाहिए और जेब में कंघी होना चाहिए। अब समझ में नहीं आता, अब जब थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गया कि पेन होना चाहिए, तो भले पॉकेटें हटा दिए, पेन रखने का तो ज़रूरतें छोड़ दो। बाल झाड़ने की बारी आई तो छोड़िए दिए बाल को। देखना बहुत सारे लोग घड़ी के बारे में बात कर रहे थे, पहने हो गए तब तो अच्छी बात है, नहीं पहने हो गए तो हम आपके लिए लगा दिए हैं। देखिए ऊपर थोड़ा सा मुंडी उठा करके, घड़ी में 3 सुइया है। घड़ी में 3 सुइया है, एगो सेकंड हैंड वाला, एगो मिनट हैंड वाला और एगो घंटा वाला। घंटा वाला पे आपको ध्यान नहीं देना है, वो बिल्कुल आप हो, जहाँ पे बैठे हो वहीं पे बैठे हो। आप बहुत गौर से देखोगे तब धीरे 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 बढ़ता है। उतना पेशेंस नहीं है कि हम उसको गौर से देख सकें। सेकंड वाला को देखिएगा तो कुछ ज़्यादा ही तेज है, वो देखते देखते भाग जाता है। आपके बुक के अंदर में ये दोनों के बारे में बात नहीं करता, ना तो ज़्यादा तेज बनना है ना ज़्यादा स्लो रहना है, बीच में आइए। मिनट वाला सुइया को अगर आप देखिएगा 1 राउंड मारता है। मिनट वाला सुइया, चलिए घड़ी बनाते हैं, थोड़ा सा अजंता का महंगा घड़ी बनाते हैं। पेंटिंग के तो खैर हम उस्ताद हैं। चलिए यहाँ पे बीच में दे देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 12, यहाँ पे बना देते हैं 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तुम लोग के पास ऐसा घड़ी होगा भी नहीं।
यहाँ पे मिनट वाला सुइया है। चलिए, अब ये ऐसे घूमता है और घूमते 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 एक राउंड मारता है। इस मिनट हैंड को एक राउंड मारने में कितना टाइम लगता है? ये मिनट वाला सुइया जो है ऐसे घूम करके वापस वहीं आएगा कितना देर में? देख लीजिए, हम यही तो बोले, दहेज मांगेगा तो रेडियो, घड़ी और साइकिल। न तो साइकिल चलाना आता है, न रेडियो का कोई यूज़ मालूम है, न घड़ी का मालूम है। अभी तक बच्चा बताइए, वो घड़ी का ज़माना कब का ख़त्म हो गया, रेडियो भी ख़त्म हो गया, साइकिल भी ख़त्म हो गया। अब बच्चे चलते हैं बाइक से, रेडियो की जगह पर तो अब मोबाइलें आ गया है, लेकिन अभी भी घड़ी देखने नहीं आ रहा। ये नहीं मालूम है कि मिनट वाला सुइया जो है एक पूरा राउंड मारने में कितना टाइम लेता है। ये हमारे देश की लिटरेसी रेट है, और यही लोग बोलेगा कि मोदी नौकरी नहीं दे रहा है। मोदी नौकरी आपको दे रहा है। देखो बेटा, घड़ी देखते रहो तो एक पूरा राउंड मारने में कितना टाइम ले रहा है? 60 सेकेंड। एक राउंड बोल रहे हैं। मिनट वाला सुइया देख लो, यहाँ पे मिनट वाला सुइया है ना 6 पे, पूरा एक पूरा घूम के फिर यहीं पर कितना देर में आएगा? 60 मिनट। चाहिल सब 60 मिनट में मारेगा। अब ये मिनट वाला सुइया यहाँ से मान लो यहाँ आया तो 5 मिनट होता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है तो 10 मिनट होता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है तो 15 मिनट, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। 60 मिनट में ये एक राउंड मारता है। अब आपको आज समझ में ऐसा बात है, 60 मिनट में एक राउंड मारता है, इसलिए हमको पहले क्या नहीं समझ में आया। तो 60 मिनट में एक राउंड, 60 मिनट याद रखिएगा। और आकर जाके अपने मम्मी पापा को बताइएगा कि आज आपको पता चला पहली बार मेरे द्वारा कि मिनट वाला सुइया एक राउंड मारने में 60 मिनट का टाइम लेता है। तो 60 मिनट में एक राउंड का मतलब कितना डिग्री? पूरा एक बार पूरा चक्कर मार गया तो 360, मतलब कि 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 60 मिनट में 360 डिग्री का। तो इसका मतलब कि एक मिनट में वो कितना डिग्री बनाएगा? 60 मिनट में 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना डिग्री? तो 360 को 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 डिग्री। जो मिनट वाला सुइया होता है हर एक मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। कितना डिग्री मूव करता है? 6 डिग्री। कैसे? तो एक मिनट लगेगा ना तो ये 60 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 360 6 डिग्री। अब क्वेश्चन बोलता है कि देखो, क्वेश्चन पूछता कैसे है? मिनट वाला सुइया है, ओकर लंबाई है 14 सेंटीमीटर। मिनट वाला सुइया हो, ओकर लंबाई कितना हो? 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप्ट करेगा? 5 मिनट में कितना एरिया, मतलब क्या हुआ? 5 मिनट में तो वो यहाँ से, ये यहाँ था ना, हो यहाँ से यहाँ चला आएगा। एरिया कितना स्वैप्ट किया? मतलब इतना एरिया को सफाई कर दिया, वो यही एरिया ने स्वैप्ट किया। तो कितना एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा सेक्टर? अब 5 मिनट में कितना स्वैप्ट किया, तो यही वाला निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब रेडियस का लोगे, रेडियस पूछते ही हुआ। तुमको हम बार बार बोलते हैं, पढ़ना इसलिए नहीं जरूरी है कि सरकारी नौकरी मिलेगा, पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जी नहीं, रिश्ता पड़ेगा। जाइएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? हम तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा, पूछ देगा यही वाला क्वेश्चन, बताइए तो रेडियस कितना है?
तो जो ये लंबाई, रेडियस का मतलब क्या हुआ, यही लंबाई ना रेडियस हुआ, तो मिनट हैंड का जो लंबाई है वही क्या हुआ, रेडियस, 14 सेंटीमीटर। तुमको देख के एक बात तो पक्का है, कुछ हो ना हो तेरा रिश्ता जरूर लग जाएगा, तुम पास हो जाओगे इस मामले में, जवाब सही देते हो, और नहीं तो बात बना के जवाब देना सीख लो। तो रेडियस कितना हुआ, 14 सेंटीमीटर। एंगल कितना हुआ, ये वाला कोना कितना बना एंगल, देख 5 मिनट, कितना का बोला, 5 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में, तो थीटा लिखिए यहाँ पे 30 डिग्री, 30 लिखिए। अब एरिया निकाल रहा हो, क्या निकाल रहा हो, एरिया। लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला लिख देना, समझा। अगर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक भी लिख दोगे तो प्रोसेसिंग पे 1 नंबर दे देगा एग्जामिनर, यहाँ से खाली यहाँ तक लिख देवे तो। अब आगे बढ़ाइए, थीटा कितना, 30, 360 पाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर होगा, 1 0 1 0 कटा, 12 बार में कटेगा ना, 12 बार में, 7 से कितने बार में, 22 गुना 2 गुना 14, अच्छा इसको काट ले, और कितने बार में, 6 3 7, 22 इंटू 7/3, तो आएगा 154/3, शायद 154 ही आना चाहिए, तो आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट में निकालने आता है ना, डिवाइड करके पॉइंट में आएगा, पॉइंट में निकाल लेंगे, समझा। घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया। एक घोड़ा नहीं है, एक गधा को किसी मैदान में बांध दिए, आपकी किस्मत कहाँ कि आप घोड़ा चराओ, आपकी किस्मत है गधा चराओ। एक मैदान है जिसमें एक गधा को हम बांध दिए, देखा ही होगा गांधी मैदान में, अब नहीं रहता है, रहेगा, 1 2 को मिल जाएगा, समझे। गधा जो होता है ना, लोग भले उसको बहुत ये करते हैं, क्या बोलते हैं, बदनाम, लेकिन आपके बात मालूम है एक चीज़, जितना मेहनत गधा करता है ना, शायद उतना कोई जानवर करता भी नहीं होगा। बस यही होता है कि मेहनत तो बहुत करता, बहुत, बस बुद्धि इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए उसको गधा कहा जाता है। सीधा जानवर है। एक गधा के पैर में खाली टीन डब्बा होता है ना, डब्बा बांध दो, समझे, क्या करो, खाली टीन। कुछ बच्चे जो थे एक खाली डब्बा जो था उसके पैर में बांध दिए रस्सी से, उसके पूंछ में बांध दिए, और फिर गधा को मार दिए। मारे बेचारा, भागने लगा, भागने लगा तो उसके पीछे में क्या था, वो खाली टीन था जो ढन 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 आवाज करने लगा। अब उस एक तो पहले मार से भागा और फिर उस आवाज से डर के भागा, अब भाग चला। वो भागते रहा 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 भागते रहा, जब तक कि थक नहीं गया, थक के मर नहीं गया। फाइनली जब मर के गिर गया तो पता चला कि आवाज भी रुक गया। ये गधा था बेचारा, पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि जो आवाज जिससे वो डर के भाग रहा है आखिर वो आ कहां से रहा। समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे पीछे हमेशा देखा करो। इट्स नॉट एग्जाम्पल फॉर गधा, इट्स एग्जाम्पल फॉर यू। आपके लिए एग्जाम्पल है कि कोई अगर कुछ बोल दे तो ये नहीं कि उसके पीछे भाग चले, थोड़ा पीछे मुड़ के भी देख लिया कीजिए। क्वेश्चन आ रहे थे कि एक मैदान है, मैदान है, यू नो अबाउट मैदान,
गांधी मैदान। तो ऐसा नहीं है कि हर मैदान गोले होता है। मैदान जैसे मेरे गांव में जाओगे तो जितना भी मैदान मिलेगा चरखुट्टा मिलेगा। चरखुट्टा मतलब रेक्टेंगल का जी। राजगीर में भी ऐसे ही मैदान है? कैसा है? होगा तो नहीं, लेकिन ऐसे ही बोल दी। गधा को एक कोना पर बांध दिए। गधा का जो रस्सी था, मान लिए मैदान बहुत बड़ा मैदान था, मेरे गांव का मैदान है ना, तो 200 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। एक्चुअली ये फुटबॉल का मैदान है। और ये कोना पे, यहाँ पे एकदम कोने पे करीब करीब 35 मीटर लंबा रस्सी में गधवा के हम बांध दिए। अब बताओ तो कितना दूर का वो घास खाएगा? मैक्सिमम कितना घास खाएगा? तो इसका मतलब कि देख, तू ही है, तू ही है, तोरे बांध ले ही हो। तो इसका दीवाल है, ये भी सोच ले, दीवाल है, दीवाल के इधर नहीं आना, इधर नहीं आना है। तो पहले तो रस्सी कितना है? 35, 35 इधर जाएगा, यहां तक जाएगा ना, और यहां से घूमना शुरू करेगा। यहां से 35, 35, 35, 35, मतलब ये मैक्सिमम इतना ही एरिया का ना घास खाएगा। तो ये क्या बना आपका? इसको आप सेक्टर भी कह सकते हो, इसको आप क्वाड्रेंट भी कह सकते हो। तो गधा जो है मान लिया 35 था, कितना था? मीटर। कितना एरिया का खाया? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहो या एरिया ऑफ सेक्टर कहो, तो वो हो गया थीटा। थीटा यहां पे कितना लेंगे? 90 डिग्री। 90 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, और आर 35 इंटू 35। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। इतना ही एरिया का घास गधा खाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा क्वेश्चन पूछता है, तो सर ये 200 मीटर और 100 मीटर गधा बनावेला दिया था ना, बोला क्वेश्चन वो तो गधे से रिलेटेड था, एक कर यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि कितना एरिया खाएगा, हाँ ये पूछ देता कि कितना एरिया बचा रह गया जिस पे गधे की नज़र नहीं पड़ी या जहाँ पे गधा नहीं पहुँच पाया, तो फिर उस केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के जितना गधा खाया उतना माइनस कर देंगे। ठीक बा? हैं? ये बात ठीक है? नॉर्मल रहो, एकदम एकदम चिल मारो, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम तुमको हम कुछ नहीं कि हम दबाव डाल रहे हैं, एकदम गर्दन पकड़ लिए कि नहीं तुम समझवे करो। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो। तो अगर मान लो कि दिखाई दे रहा है ना कि ये ब्लैक वाला जो पार्ट है ये जो नहीं खा पाया, जो व्हाइट वाला वो खाया, तो खाया वाला तो निकाल लेंगे, तो पूरा रेक्टेंगल में से ये माइनस करें तो ये वाला आएगा ना, ये निकाल सकते हैं। ठीक है? वैसे ही और भी बहुत सारा आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन होगा। जैसे एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का दिया हुआ क्वेश्चन कि कितना एरिया तक लाइट जाएगा, उसमें भी एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। एक वाइपर वाला क्वेश्चन होगा, डिज़ाइन वाला क्वेश्चन होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्टर सेगमेंट समझाने की कोशिश कर रहे थे कि होता क्या, उसका एरिया कैसे निकलता है, और थोड़ा बहुत वो घड़ी वाला कहानी। ठीक है ना? कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो आपके पास 3 फार्मूला एकदम जुबान पे होना चाहिए, 3 या 4 चीज़। 4 चीज़ क्या जुबान पे होना चाहिए? तो पहला तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर, इसको आप सुबह शाम 50 बार रटिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर लिखिएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसको सुबह शाम 50-50 बार। एरिया ऑफ सेगमेंट बोल दीजिए तो कोई भी,
थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर। ठीक है। एंगल कवर बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर करता है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में खड़ी हो। 15 मिनट में कितना? सोच के बताइए हो। तुमको हम 2 दिन का टाइम दिए, 2 दिन से पहले मत बताना। हम आपको 2 दिन का टाइम दिए कि आप 15 मिनट में कितना डिग्री बनेगा वो बता के आइएगा। और जब तक आप 2 दिन नहीं बताइएगा तब तक आप हमको खिलाते पिलाते रहिएगा। चलिए ठीक है, ये आप याद करके रखिएगा। कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और बाकी साइंस पर तो डिस्कस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। ठीक है ना? चलिए ठीक है।